नमस्कार, मैं अमरेंद्र कुमार सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल मेरी पाठशाला। इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे फिट इंडिया क्विज कॉन्टेस्ट से जुड़े हुए कुछ ऐसे प्रश्न जो कि बार बार पूछे जा रहे हैं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है उससे संबंधित तो जाकर के कृपया उसे देख लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। If the school makes any mistakes while registering, applying, can it make changes later in the application form? इसमें पूछा जा रहा है प्रश्न कि क्या विद्यालय द्वारा अगर कोई गलती की जाती है, चाहे वो रजिस्ट्रेशन के समय हो या अप्लाइंग के समय या फिर एप्लीकेशन फॉर्म में किसी तरह की कोई गलती हो जाती है, तो क्या उसे बाद में सुधारा जा सकता है? इसका जवाब है कि वंस द एप्लीकेबल फी इज पेड, अगर एक बार फी पेड कर दी जाती है, सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन इज डीम्ड टू बी कंप्लीट एंड देयर आफ्टर डिटेल्स सबमिटेड इन द फॉर्म कैन नॉट बी एडिटेड चेंजेड। यानी कि एक बार आप फी जमा कर देते हैं और सबमिट कर देते हैं तो उसके बाद आप उसमें किसी प्रकार की एडिट नहीं कर पाएंगे, कोई बदलाव नहीं होगा। स्कूल कैन ओनली ऐड मोर स्टूडेंट्स इन देयर एप्लीकेशन बिफोर द रजिस्ट्रेशन एंड डेट, यानी कि विद्यालय केवल स्टूडेंट का उसमें एंट्री कर पाएंगे और वो भी रजिस्ट्रेशन एंड डेट से पहले। अगला प्रश्न के द स्कूल हैज मेड द ऑनलाइन पेमेंट but the confirmation page has not been generated, what to do? अगर विद्यालय द्वारा पेमेंट कर दिया जाता है लेकिन confirmation पेज दिखाई नहीं देता है या फिर जनरेट नहीं होता है, तब क्या करना चाहिए? जवाब है इसका such problems occur before of drop in connectivity from bank's server to the NIC server on which NTA website has been hosted। इस तरह की कोई समस्या हो सकती है, सर्वर में किसी प्रकार की कमी से ऐसा हो सकता है। You are advised to wait for 24 hours if such problem has been faced by you। अगर आप इस प्रकार के किसी भी तरह से समस्या से सामना होता है आपका, तो आपको 24 घंटे तक इसके लिए इंतजार करना चाहिए। In case the confirmation page is not generated after payment of fee, then the transaction is cancelled। अगर आपका confirmation पेज जनरेट नहीं होता है तो ट्रांजैक्शन आपका कैंसिल कर दिया जाता है and amount will be refunded to the school's account, और उसका अमाउंट रिफंड कर दिया जाता है, यानी कि विद्यालय को उसका पैसा खाते में लौटा दिया जाता है। In such cases, the school has to make another transaction to confirm and complete the application process। इसी हालत में इस प्रकार के केस में विद्यालय को फिर से दूसरा ट्रांजैक्शन करना चाहिए और उसे कंफर्म करना चाहिए, कंप्लीट करके एप्लीकेशन के प्रोसेस को पूरा कर लेना चाहिए। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। द स्कूल हैज मेड द ऑनलाइन पेमेंट but its status is not updated on the system। अगर विद्यालय ने पेमेंट ऑनलाइन कर दिया है फिर भी स्टेटस में कुछ नहीं बता रहा है, तो क्या करें? If it is not updated within 24 hour, अगर ऐसा 24 घंटे के बाद अपडेट नहीं होता है तो आपको एक ईमेल करना चाहिए और ईमेल का यहाँ पर पता दिया है fitindia@nta.ac.in। इस पर आपको 24 घंटे के बाद मेल कर देना है। गिविंग डिटेल्स ऑफ द मोबाइल नंबर, साथ में आपको डिटेल्स देनी होगी, मोबाइल नंबर, एप्लीकेशन नंबर, पेमेंट रेफरेंस नंबर एंड प्रूफ ऑफ पेमेंट, और आपने जो पेमेंट किया है उसका प्रूफ आपको इस प्रकार से मेल कर देना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न आपका किस प्रकार से हो सकता है। द स्कूल हैज मेड डबल पेमेंट ऑफ टेस्ट फी, व्हेन विल
द स्कूल गेट द रिफंड ऑफ एक्स्ट्रा पेमेंट मेड। अगर विद्यालय ने गलती से 2 बार पेमेंट कर दिया है तब विद्यालय को क्या करना चाहिए? क्या विद्यालय का एक्स्ट्रा जो है पैसा और रिफंड होगा? जवाब है इसका एनी एक्स्ट्रा पेमेंट मेड बाय द स्कूल विल बी रिफंडेड टू द स्कूल। हाँ, अगर ऐसा हो जाता है तो स्कूल को रिफंड कर दिया जाएगा। जो एक्स्ट्रा पेमेंट किया गया है वो विद्यालय को रिफंड कर दिया जाएगा विदिन 15 डेज। लेकिन आपको 15 दिन के अंदर ऐसा कर लेना है। ऑफ द क्लोजर ऑफ द फॉर्म सबमिशन विंडो आफ्टर वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन होने के बाद आपको यहाँ पर बंद होने से पहले, विंडो बंद होने से पहले जो डेट है, लास्ट डेट है, उसके 15 दिन पहले ही आप ऐसा कर लीजिएगा। इन केस यू डू नॉट रिसीव द रिफंड एज स्टेटेड अबव, अगर आपका रिफंड नहीं होता है, आपका प्राप्त नहीं हो रहा है, तो आपको यू मे राइट टू अस एट, आपको एक मेल करना है और मेल का पता है वही fitindia@nta.ac.in। स्टेटिंग योर एप्लीकेशन नंबर, आप एप्लीकेशन नंबर अपना देंगे, उसमें नेम देंगे, ईमेल आईडी, फोन नंबर, पेमेंट रेफरेंस नंबर और नेम ऑफ द बैंक थ्रू विच पेमेंट वाज मेड। जिस बैंक से आपका पेमेंट किया गया है उसका नाम। आइए चलते हैं, अगला प्रश्न आपका हो सकता है कैन द स्कूल्स चेंज द नॉमिनेशंस मेड आफ्टर सबमिशन ऑफ द स्कूल एप्लीकेशन। क्या विद्यालय नॉमिनेशन का नाम में बदलाव कर सकती है? सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद क्या विद्यालय द्वारा नॉमिनेशन का नाम बदलाव किया जा सकता है? जवाब है इसका schools cannot change the nominations they had made earlier even if they want to। नहीं, ऐसा करना संभव नहीं है। nomination they had made earlier even if they want to, अगर वे फिर से ऐसा करना चाहते हैं तो ऐसा नहीं कर सकते हैं अगर आपने नॉमिनेशन के नाम में पहले से ही कोई बदलाव कर रखा है। अगला प्रश्न है कि व्हाट शुड द एप्लीकेंट डू व्हेन कंटिन्यूअस टाइम आउट, सर्वर एरर और फाइल नॉट फाउंड एरर occurs while filling in the application form। एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय आपको कंटिन्यूअस टाइम आउट, सर्वर एरर और फाइल नॉट फाउंड एरर जैसी समस्या से सामना होना पड़ सकता है। इसके लिए जवाब है कि आपको यूज अपडेटेड वर्जन ऑफ मोजिला फायरफॉक्स का प्रयोग कीजिए या फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर या फिर गूगल क्रोम का प्रयोग कर सकते हैं, जो कि गुड इंटरनेट कनेक्शन होने चाहिए। In case of continuous timeout, one can clear cookies and history of the browser and fill during off peak hours। यानी कि आपको बार बार इस तरह की समस्या आ रही है तो आपको इसमें हिस्ट्री को आप उसका डिलीट कर दे, पूरी तरह से क्लियर कर लेना चाहिए और उसके बाद आप उसमें एप्लीकेशन अप्लाई कीजिए। अगला प्रश्न है कि आई हैव फॉरगॉटन माय एप्लीकेशन नंबर, हाउ डू आई गेट इट। अगर कोई गलती से अपना एप्लीकेशन नंबर भूल जाता है तो उसे क्या करना चाहिए? इसका जवाब है कि ऑन द लॉग इन स्क्रीन ऑफ द पोर्टल क्लिक द फॉरगेट एप्लीकेशन नंबर। आपके लिए एक बटन मिल जाएगा फॉरगेट एप्लीकेशन नंबर, इस पर आपको जाना है बटन एंड फॉलो द प्रोसीड्यूर गिवन देयर, और जैसा आपको प्रोसेस मिले वैसा आप यहाँ पर काम करेंगे। यू विल गेट योर एप्लीकेशन नंबर, और आपको उस प्रकार से एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इज देयर एनी स्पेसिफिकेशन for the photograph to be used on the application form। फोटोग्राफ एप्लीकेशन फॉर्म को यूज करते समय क्या फोटोग्राफ का कोई स्पेसिफिकेशन भी चाहिए? इसके लिए फोटो आपका कैसा होना चाहिए, तो आइए देखते हैं इसे। फोटो के बारे में इसमें कहा गया है कि द फोटोग्राफ शुड बी कलर्ड और ब्लैक एंड व्हाइट। कलर भी फुल भी हो सकता है आपका फोटो या फिर ब्लैक एंड व्हाइट भी हो सकता है, जिसमें कि आपका
80% चेहरा कवर होना चाहिए। ईयर्स क्लियरली विजिबल, आपके दोनों कान अच्छी तरह से दिखाई देने चाहिए, स्पष्ट होने चाहिए। एंड क्लियर कॉन्ट्रास्ट, और रंग भी अच्छा होना चाहिए। फोटो की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। प्लीज रीड द इंस्ट्रक्शन गिवन इन द इंफॉर्मेशन बुलेटिन इन दिस रिगार्ड, और आप इसके लिए अच्छी तरह से न्यूज बुलेटिन आप पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, शुड द कैंडिडेट्स गिव देयर ओन ईमेल एड्रेस मोबाइल नंबर व्हेन रजिस्टरिंग फॉर द टेस्ट? क्या कैंडिडेट को अपना ईमेल एड्रेस मोबाइल नंबर देना है रजिस्ट्रेशन फॉर्म करते समय? तो इसका जवाब है यस, यानी कि हाँ। द स्कूल हैज टू प्रोवाइड कैंडिडेट्स ओन ईमेल एड्रेस मोबाइल नंबर। कैंडिडेट का अपना मोबाइल नंबर और अपना ईमेल आईडी होना चाहिए। एंड दैट ऑफ एनी ऑफ देयर पेरेंट्स, या फिर उनके माता पिता का हो सकता है। दे शुड नॉट गिव द ईमेल एड्रेस और मोबाइल फोन नंबर ऑफ देयर फ्रेंड्स। उनके कोई मित्र का ईमेल आईडी और फोन नंबर नहीं होना चाहिए, और न ही दूसरे किसी का। ऑल कम्युनिकेशन फॉर एंट्री रिगार्डिंग द टेस्ट विल बी through registered email ID or SMS given by the candidates in their application form. एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय आपसे ईमेल आईडी मांगी जाएगी और उस पर एसएमएस भी किया जाएगा। तो दोस्तों ये थे कुछ प्रश्न, और प्रश्न होंगे तो हम उसको अगली वीडियो में लेकर के आएंगे आपके लिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लाते रहेंगे आपके लिए इसी प्रकार के नए और महत्वपूर्ण वीडियो। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।